क्या भारत की बैटिंग रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर कुछ भी नहीं है? ये अब सवाल उठने लगे हैं और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि गंभीर एरा जो शुरू तो हुआ है, लेकिन ये गंभीर एरा के लिए एक नया चैलेंज ये होगा कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर इंडियन बैटिंग लाइनअप कुछ चल सकती है या नहीं। जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है अभी श्रीलंका जैसी वीक टीम के खिलाफ, और पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो रही है, मिडिल ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर फिर ऑलराउंडर सब फ्लॉप हो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा साइन है टेंशन का टीम इंडिया के लिए, क्योंकि माजी में भी हम देखते हैं खासतौर पे वनडे इंटरनेशनल में कि वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली ही थे। अगर रोहित नहीं चल रहा था तो विराट चल रहा था, और रोहित चल रहा था तो विराट नहीं चल रहा था। लेकिन ये सिचुएशन नहीं चल रही। सिचुएशन ये हो रही थी कि यही दोनों पे टीम रिलाय कर रही थी। केएल राहुल को देख लें आप, अक्षर पटेल को कब तक आपके साथ वो एक बंदा चलाता रहेगा। मिडिल ऑर्डर आपका चल नहीं रहा। शुभमन गिल वो उस तरह की मैच फिनिशिंग लाइनअप पे जा नहीं रहा, लंबी इनिंग खेल नहीं रहा। जायसवाल लंबी इनिंग नहीं खेलेगा, आपको नजर आ जाएगा। शिवम दुबे आपको मैच विनिंग इनिंग खेल के नहीं देगा। मैच फिनिश करना इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉब्लम आ रही है। देखिए स्टार्ट तो रोहित शर्मा सिर्फ, देखिए जब आप रोहित शर्मा जब टीम में बैटिंग करने आता है ना, तो उस वक्त टीम इंडिया अपना जो है ना रन स्टार्ट कर रही होती है, और वो वहां से वहां तक तो ले जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वो टारगेट, अगर उसका जो स्कोर है वो 0 है तो उसको फिनिशिंग लाइन तक लेके जाएगा, क्योंकि वो ओपनर है, वो अपना काम करके जा रहा है। और उसके बाद अब उसकी एज हो गई है, कब तक टीम इंडिया रोहित शर्मा पर रिलाई करेगी। और रोहित शर्मा के बाद रीढ़ की हड्डी जो है वो विराट कोहली है, और विराट कोहली कब तक टीम इंडिया खेलेगा। आप फर्ज कीजिए, ऐलान तो किया जय शाह ने कि जी चैंपियंस ट्रॉफी तक तो ये दोनों वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे, उसके बाद भी क्या जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि गंभीर का बयान था कि अगर ये दोनों अपनी फिटनेस बरकरार रखते हैं तो इनको 2027 के वर्ल्ड कप यानी कि वनडे इंटरनेशनल जो मेन वर्ल्ड कप है उसमें खेलना चाहिए। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा, क्योंकि अगर रोहित को हटाओ, विराट को हटाओ, तो जायसवाल ऊपर आता है शुभमन गिल की जगह। फिर कौन बैटिंग करेगा? नीचे संजू सैमसन को आप खिलाओगे, नीचे हार्दिक को खिलाओगे, किसको खिलाओगे? शेर सैयद चल नहीं रहा, केएल राहुल की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, पंत की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। ठीक है, 40 करना, 30 करना, 50 करना वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि कब टीम को क्या रिक्वायरमेंट है वैसी परफॉर्मेंस देना है, रिलाय करना। क्या टीम इंडिया के जो भी मैनेजमेंट है या आवाम है इंडिया की, वो इस चीज को कर सकती है, आंखें बंद करके रिलाय कर सकती है कि अगर रोहित और विराट नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज हो, पाकिस्तान हो, या न्यूजीलैंड हो, या साउथ अफ्रीका हो, या इंग्लैंड हो, इवन अफगानिस्तान हो, क्या ये लोग मैच फिनिश करके दे सकते हैं? सवाल उठ रहा है टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे, क्योंकि आपने देखा जब पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ श्रीलंका के खिलाफ, रोहित आउट हुआ, पूरी टीम कोलैप्स हो गई। उसके बाद जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल हुआ उसमें भी रोहित ने परफॉर्मेंस दिया, रोहित के जाने के बाद पूरी टीम कोलैप्स हो गई। कब तक रोहित, और यही वनडे इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप में भी देखा था 2023 में कि ऊपर से स्कोर हो रहा था, मिडिल ऑर्डर से स्कोर हो रहा है, ऊपर से स्कोर हो रहा है, उसके बाद लोअर ऑर्डर, और उसके बाद टीम नहीं चल पा रही। हाँ, मैच जीत जरूर रहे थे। फाइनल में यही तो हुआ कि जब रोहित नहीं चल सका तो विराट आउट हुआ, और उसके बाद पीडी टीम कोलैप्स कर गई, और इतना लंबा टारगेट वो नहीं दे सके थे फाइनल में 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया को। तो यहीं पे एक बहुत बड़ी वीकनेस नजर आ रही है। आज विराट को हटा दें, रोहित को हटा दें, किस पर रिलाई करेंगे? आपसे मेरा सवाल है, क्या शुभमन गिल, क्या जायसवाल, क्या संजू सैमसन, क्या रिंकू सिंह, क्या पंत, क्या केएल राहुल, क्या ईशान किशन, चल ईशान किशन को भी लिया, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, क्या टीम इंडिया इन पर रिलाई कर सकती है? क्योंकि यही बेटर है ना। तिलक वर्मा को भी ले आए, ठीक है ना, इन्हीं को रिलाई कर सकती है ना। अभी दूसरे को तो आप छोड़ लेना, दूसरे और की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और यंगस्टर्स को, ये काफी मैचेस खेले हुए हैं ना, इनके पास तो एक्सपीरियंस है, ये 3-4 नहीं 5 साल से टीम इंडिया के साथ इन आउट खेल रहे हैं ना। क्या टीम इंडिया, क्या इंडियन अवाम इन पर रिलाई कर सकती है रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो दिख रहा है ना यही चीज नजर भी आ रही है, और ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना चैलेंज होगा गंभीर को, क्योंकि गंभीर एरा शुरू हो चुका है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया इस काबिल है, ऐसे कोई रिलायबल प्लेयर्स हैं कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को, पाकिस्तानी बॉलर्स को, इवन श्रीलंकन बॉलर्स को, इंग्लैंड के बॉलर्स को खेल सकते हैं, बड़े क्रूशियल मैचेस में मैच जिता सकते हैं।
सवाल है क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा। मेरी नज़र में तो नहीं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखी है मुझे श्रीलंकन सीरीज में, वो सवाल उठा रही है यही चीज। अरे T20 को भी साइड में रख लीजिए, वनडे की मैं बात कर रहा हूँ। वनडे इंटरनेशनल इज अ रियल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और वनडे इंटरनेशनल ही रियल क्रिकेट है। वहीं आपके कैलिबर का, वहीं आपका टेस्ट होता है, वहीं आपके पेशेंस का आपका जो ना पूरा टेस्ट होता है। आप कितने पानी में कितने ओवर आप खेल सकते हो, कहाँ कितने ओवर के दरमियान आप क्या कर सकते हो। 20 ओवर तो आपका यूं चुटकी से गुजर जाता है। बात यह है कि पावर प्ले में आप कैसे खेलते हो, उसके बाद 22 ओवर तक आप कैसे खेलते हो, फिर आपका टारगेट होता है 32 ओवर तक आप कैसे खेलते हो, फिर 32 से 42 ओवर तक आप कहां लेके जाते हो, फिर 42 से 50 ओवर के दरमियान अगर आपके पास विकेटें बची हैं फिर आप कैसे एक्सक्लेट करते हो। ये सब चीजें एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है कि टीम इंडिया में यहाँ वीकनेस नजर आ रही है। मार धार पीट के आज रोहित ने बना लिया, किसी ने बना लिया, किसी ने बना लिया, मैच जीत गए, लेकिन क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। क्योंकि अगर रोहित और विराट नहीं हुए तो यकीन कीजिए, और रोहित और विराट जैसे लोग दोबारा पैदा तो हो नहीं सकते, और रोहित और विराट पे कब तक टीम इंडिया रिलाई करेगी। रोहित और विराट जैसे प्लेयर तो आप डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन उनसे थोड़ा 19-20 का फर्क या 18-19 का फर्क तो आप कर सकते हो ना, कि यार इस तरह की तो कम से कम कि रिलायबल हो, कि कुछ तो खेले, ताकि वर्ल्ड कप जो वनडे इंटरनेशनल 2027 का है या और भी मैचेस आएंगे इस दौरान, उसमें इंडिया खेले। बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए नजर आ रहा है कि वनडे इंटरनेशनल में इंडियन टीम के पास वो चीज नहीं है। अगर फर्ज कीजिए अगर रोहित शर्मा की आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, फिर क्या। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मिसाल ले लीजिए, या अभी जो पिछले टूर्स आएंगे, ऑस्ट्रेलिया का हो जाए या डिफरेंट हो जाए, क्या वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, फिर कौन जीतेगा, फिर कौन खेलेगा, फिर कौन इंडिया को बड़े बड़े इवेंट्स पे मैच जिता के देगा। सवाल उठ रहा है, बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। गंभीर एरा, गंभीर के लिए बहुत मुश्किल है। गंभीर को सही फैसले करने पड़ेंगे मैनेजमेंट के, भाई किस प्लेयर को लाना है। अब जैसे शुभन दुबे को उन्होंने दूसरे वनडे में ऊपर भेज दिया, वो नहीं चल सका। शुभन दुबे को वो बना रहे हैं हार्दिक पांड्या का बैकअप, लेकिन वो उसमें वो कैलिबर दिख नहीं रहा है, वो स्पिन नहीं खेल सकता। वो T20 का प्लेयर तक तो खेल सकता है, लेकिन वो उसके अंदर वो कैलिबर नहीं है कि वो वनडे इंटरनेशनल खेल सके। सेम है सूर्य कुमार यादव, सूर्या को आप वनडे इंटरनेशनल नहीं खिला सकते, सूर्या को आप T20 में खिला सकते हैं। यहीं पे इशू है। अब KL राहुल या पंत, अब KL राहुल पे रिलाई करें, राहुल आगे तक इसको लेके नहीं जा रहा तो क्या करें, श्रेयस अय्यर आगे तक इसको लेके नहीं जा रहा तो क्या करें। देखिए कोहली और रोहित चल लेंगे, लेकिन उसके पीछे आगे बैकअप पे कौन खेलेगा। अगर फर्स्ट ये लोग जल्दी आउट हो जाते हैं या कुछ स्कोर करके भी आउट हो रहे हैं तो आगे फिनिश लाइन तक तो पहुंचाना है ना, जो कि नहीं हो रहा है। सवाल उठ रहा है। बॉलिंग अच्छी हो गई, स्पिन लाइनअप लाइन से 5 स्पिनर बैकअप खड़े हैं, लेकिन असल टेस्ट होता है वनडे इंटरनेशनल में कि यार मैच फिनिश करके देना है, 50 ओवर तक लेके जाना है, 50 ओवर 45 ओवर तक मैच फिनिश करना है। पहले जल्दी विकेटें कर रही हैं, तो ये चीज समझ नहीं आ रही। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की लग रहा है कि आदत हो गई है T20 खेल के या IPL खेल के, 2020 खेलो उस दौरान ही कुछ करो। वो विकेटें जो गिरी है ना, नजर आया दूसरे वनडे इंटरनेशनल में जिस तरह कोलैप्स हुई है, 80-90 का कोई पहले रन की पार्टनरशिप हुई, 86 कुछ करके, उसके बाद तो लाइन लग गई यार। 150 के अंदर 5 विकेटें, 200 के अंदर 8 विकेटें, तबाह बर्बाद हो गई श्रीलंका के सामने टीम इंडिया। ये सवाल उठ रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि विराट, मुझे जो लगता है कि विराट और रोहित के बाद टीम इंडिया बहुत बुरी तरीके से ना सफर करेगी और बहुत ज्यादा मिस करेगी इन दोनों को, खासतौर पे वनडे इंटरनेशनल में। इस वक्त देखिए क्लास सबकी अपनी अपनी है, चाहे वो जायसवाल हो जाए, शुभमन गिल हो जाए, KL राहुल को ले ले, पंत को ले ले, या आप श्रेयस अय्यर को ले लें, या आप संजू सैमसन को ले लें, या आप रिंकू सिंह को ले लें, या हार्दिक को ले लें, लेकिन ये वो कैलिबर के प्लेयर नहीं है जो आपको बड़े मैचेस में बड़े बॉलर्स के सामने परफॉर्म करके दिखाए। टीम इंडिया मुझे लगता है कि पीछे की तरफ धकेली जाएगी और वो डेवलप नहीं हो सके। जैसे धोनी के बाद ये लोग थे, सचिन के बाद धोनी था, फिर और खिलाड़ी थे, गंगुली के बाद फिर देखिए गंगुली, द्रविड़ और सचिन और लक्ष्मण, ये वो खिलाड़ी थे जो खेलते थे। उसके बाद एक एरा चेंज हुआ तो फिर आपके पास दूसरे खिलाड़ी मौजूद है, जिसमें रोहित भी शामिल था, उसमें कोहली भी शामिल था, उसके अंदर आप बहुत धवन भी शामिल था, बहुत ऐसे प्लेयर्स थे, युवराज शामिल था। फिर वो एरा खत्म हुआ तो फिर अब जब सिर्फ ये दोनों बच गए उस एरा के, बकिया तो सब जा चुके हैं, फिर क्या हो, फिर व्हाट नेक्स्ट, यही चीज समझ में नहीं आ रही है। वो जो एक कहते ना, एक पीढ़ी खत्म हुई तो दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी खत्म हुई तो तीसरी पीढ़ी, यानी एक एरा खत्म हुआ, दूसरे एरा आया, दूसरे एरे में 3-4 अच्छे बैट्समैन से, भी तीसरे एरे के बाद अब चौथे एरे में ना इंडिया के पास वो बैट्समैन नहीं है। ये सवाल उठ रहा है। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है
क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल उठेगा। और आप याद रखिएगा, मेरी इस वीडियो को आप याद रखिएगा, अगले 1 साल बाद जब विराट और रोहित जो है ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बाद जब रिटायरमेंट लेंगे ना, तो टीम इंडिया बहुत सफर करती हुई नजर आएगी आपको, खासतौर पर वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच में। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा।